or equal to age, dear children and my mother's sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh. Alhamdulillahi al-Aziz al-Ghaffar. والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज गजम के चाँद मक्की सरदार मदनी ताजदार हम गुनहगारों के ख़रीदार हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने की सादत हसना हासिल करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्ताज़ुल असातिज़ा नबी राय हुज़ूर मुफ्ती मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला का महब्बतनामा बज़रिए टेलीफ़ोन कानों से टकराया। मैं आपके दार महब्बत दारुल उलूम रियाज़िया कादरिया आया माशाअल्लाह। स्टेज पे उलमा शुरा क़ुर्रा खुतबा नुक़बा से पूरी नहीं बल्कि कमाल तफ़ख़ीम तक पहुँचा है। आप देख रहे हैं स्टेज पर उस्ताज़ुल उलमा भी हैं, मुफ़क्किर मिल्लत भी हैं, उस्ताज़ुल असातिज़ा भी हैं, उस्ताज़ुल क़ुर्रा भी हैं, उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ भी हैं, असातिज़ा कादरिया भी हैं। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, सबों को बानेम नहीं जानता। बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्ख़ीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई अभी मुफ्ती साहब क़िबला की। इनका एक ही जुमला किसी की ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है ना। बस जिस बात को चढ़ चढ़ कर बता रहे थे उसे मैं उतर उतर कर बताऊंगा ताकि चढ़ने वाला उनसे संभल जाए, उतरने वाला मुझसे संभल जाए। भरपूर समर्थन मैं चाहता हूँ उलमा इकराम के, ख़ासकर हमारे हज़रत मुफ्ती लुक़मान साहब क़िबला हैं, मुफ्ती साहब हैं और दिगर असातिज़ा इकराम हैं। माज़रत के साथ नाम नहीं जानता। एक आख शेर मुझसे सुनिए थोड़ा सा। देखिए हम बैग बहुत भर के लाए लेकिन हमारा टाइम ही जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया और हमको मालदा भी जाना है, 4 बजे पहुंचना है वहाँ पर।
थोड़ा सा आप भी जिंदा रहिए। 2 4 5 बच्चे इधर हैं, बाकी इधर सब शूट कर रहे हैं, सुनने वाले उधर हैं। एकदम करंट मौजू इश्यूज क्या है, मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। ये बच्चों के सदक़े, अगर ये प्रोग्राम नहीं होता तो मैं भी नहीं आता यहाँ पर। तो देखें आप सब लोग मिलकर थोड़ा साथ दीजिए, बहुत दूर से आए हैं। ए चुप रहो भैया, एक शेर सुन लीजिए आप। आज हमारा नौजवान उसको अपना आइडियल पर्सन बनाया है जो आपको जानता भी नहीं है। वो मेरा गुरु है, वो मेरा ये है, वो है, उसी के चर्चे में लगे रहते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं तुम उसके लिए मर रहे हो जो तुमको जानता भी नहीं है। अरे उनके लिए मरो जो 1400 साल पहले तुम्हारे लिए रोए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत की गुफ्तगू का निचोड़, उनके लिए रो। एक आदमी वहां कैप्टन बन जाइए जो चिल्लाए, जरा उसको ठोक दीजिएगा एकदम, समझ गए? उनके लिए रोइए जो 1400 साल पहले, बोलो ना, आपके लिए रोए। वो कौन है? इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आज पूरी दुनिया जो है इस्लाम के पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है। और उनका टारगेट कौन है? हमारे नबी हैं। ठीक है, मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, देखें आप हुजूर की मोहब्बत। गुनाहगारों की, बोलो यारो, गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए, गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए हुजूर रोते थे, रातों को उम्मती के लिए हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे, रातों को उम्मती के लिए हुजूर रोते थे। और एक शेर सुन लिया कि सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को, सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को, चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के लिए, चुने गए हैं नबी, चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के लिए, चुने गए हैं नबी। अब आइए मैं कुछ देर आपसे काम करूं, देख लीजिए आप। तो मेरा मौजू क्या था कि पूरी दुनिया आज इस्लाम के पीछे है, मानिए इस्लाम के पीछे, लेकिन नबी का मर्तबा क्या है कोई समझ ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, अल्लाह के बोलो। दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं, अपने नबी के बारे में समझिए आप, इनकी तारीफ, उनकी, अभी हजरत ने कहा ना कि ममता के चक्कर में और इसके चक्कर में, अबे किसी दुनियादार के चक्कर में मत रहो, अगर चक्कर में रहो तो अहमद मुख्तार के चक्कर में। सुभान अल्लाह, है ना? सुभान अल्लाह। दुनिया में बहुत सारे लोग आए, कोई कर्नल बना, कोई जनरल बना, कोई डॉक्टर बना, कोई फिलोसफर बना, किसी ने तिब के मैदान में, किसी ने साइकोलॉजी में, किसी ने बायोलॉजी में, किसी ने एंडोलॉजी में, किसी ने फिजिकल साइंस में, किसी ने मेडिकल साइंस में, किसी ने तिब में, किसी ने लुगत में, किसी ने डिक्शनरी में, बड़े कमाल किए। लेकिन जब मैं उनकी जिंदगियों को पढ़ता हूं तो उनमें मुझे एक बात कॉमन नजर आती है। किसी फातेह की जिंदगी को पढ़ा, आखिर में बात पढ़ने को मिलती है कि बहुत बड़े बहादुर थे, उन्होंने बड़ा कमाल कर दिया, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी इलाकों को फतह करते। मैंने बड़े बड़े शायरों को पढ़ा, आखिर में बात पढ़ने को मिलती है कि बहुत बड़े शायर थे, क्या शायरी हुई है, बड़ा अच्छा अच्छा कलाम कहा, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी अच्छा अच्छा कलाम कह जाते। मैंने बड़े बड़े साइंटिस्टों को पढ़ा,
आखिर में बात पढ़ने को मिलती है कि बहुत बड़े साइंसदान थे, उन्होंने कमाल कर दिया, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी तहकीक करते। मैंने बड़े बड़े मुसन्निफीन को पढ़ा, आखिर में बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े आला मुसन्निफ थे, क्या है, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी अच्छी 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 किताबें वजूद में आती। मेरे दोस्तों, जिस मशहूर शख्सियतों को पढ़ता हूं मुझे नामुकम्मल नजर आती है, क्योंकि ये कहना कि वक्त ने मोहलत ना दी वरना और कुछ करके दिखलाता, ये इस बात की दलील है कि लिखने वाला राइटर इस बात को तस्लीम कर रहा है कि ऐ दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूं। धर्म गुरुओं ने भी यही कहा, ऐ दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूं। साइंटिस्टों ने भी यही कहा, ऐ दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूं। और आगे बढ़ो आप, मुसन्निफीन ने भी यही कहा, ऐ दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूं। मुदब्बिरीन ने भी यही कहा, कार्तिज कहानी बॉल ने भी यही कहा, मकदूनिया का सिकंदर ने भी यही कहा, रूम का सीजर ने भी यही कहा, गोरबाचोफ ने भी यही कहा, मदर टेरेसा ने भी यही कहा। और आगे बढ़े आप, कन्फ्यूशस ने भी यही कहा, गुरु नानक ने भी यही कहा, महावीर जैन ने भी यही कहा, गौतम बुद्ध ने भी यही कहा, ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन कादरिया ज़ियाइया में आने वालों, पूरी तारीख इंसानियत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक ऐसी हस्ती नजर आती है जो हज्जतुल वदा के मौके पर लाखों इंसानों से पूछती है, ऐ लोगों बताओ, जिस मकसद के लिए मैं आया था, जिसके लिए अल्लाह ने मुझे भेजा था, मैंने अपना पैगाम पूरा, मैंने अपना हक अदा किया कि नहीं, मैंने दीन को पहुंचाया कि नहीं, मैंने पैगाम पहुंचाया कि नहीं। लाखों इंसानों की जबान से जवाबन ये आवाज बुलंद हुई, कालू नशहद अन्नका कद बल्लगता व अद्दैता व नसहता। हाँ हाँ हाँ, हम गवाही देते हैं, आपने हक अदा कर दिया, आपने दीन को पहुंचा दिया, आपने पैगाम को पहुंचा दिया है। तो मेरा नबी अंगुष्ठ शहादत आसमान की तरफ उठाते हैं और कहते हैं, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद व यनकतुहा इलन नास, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। ए अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने हक अदा कर दिया, पैगाम पहुंचा दिया। तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, यही बोले सिदरा। मदरसा दारुल उलूम रियाजिया कादरिया, मदरसा दारुल उलूम रियाजिया कादरिया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए को न पाया, तुझे यक ने यक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। लहक के बोलो यारो, और लहक के बोलिए। और लहक के बोलो। चलिए, तुझे यक ने बनाया। हम मुसलमान हैं, हम तो पैदे हुए नबी नबी करने के लिए। बोलो ना, कब बोलेंगे आप लोग ही बोलिए। हम क्यों पैदा हुए हैं? नबी की तारीफ और तौसीफ के लिए। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, जमीनो जमा मकीनो मका, हम आए यहाँ उठे भी वहां। चलो, ये तो अपनों की बात है, लेकिन आइए, अल-फज़्ल मा शहिदत बिहिल आदा, बेशक बुजुर्ग और फजीलत उसी को कहते हैं जिस पे दुश्मन भी गवाही दे। तो आओ, प्लीज कम टू द कैंप ऑफ द एनिमीज। दुश्मनों के कैंप में चलते हैं तो हम क्या देखते हैं? हिंदुस्तान में हिंदियों ने, अमेरिका में अमेरिकियों ने, चीन में चीनियों ने, अफ्रीका में अफ्रीकियों ने, सूडान में सूडानियों ने, रोमान में रोमानियों ने, फ्रांस में फ्रांसीसियों ने, जर्मन में जर्मनियों ने, इंग्लैंड में अंग्रेजों ने, तिब्बत में बुद्धिस्टों ने, अब पंजाब में सिखों ने रसूल पाक पे किताबें लिखी हैं, साहिब लौलाक पे किताबें लिखी हैं। किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहब।
नाम सुना है कि नहीं? गुरु ग्रंथ साहब नाम सुने होंगे। गुरु ग्रंथ में एक चैप्टर है जिसका नाम है जन्म साखी विलायती वाली, पेज नंबर 168, और जन्म साखी भाई वाला पेज नंबर 195 में गुरु नानक कहते हैं पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल। अरे बोलो बोलो बोलो। खुदाई जा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ नानका, दुर्गा पवे कबूल, देहटा नाम मोहम्मद, देहटा नाम रसूल, नानक कुदरत देख देख खुद ही गयो सब भू। पूछने वालों ने पूछा, ए नानक तुमने क्या देखा, जरा साफ साफ बोलो। तो नानक कहते हैं मैंने चांद को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, आसमान को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, गगन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, हवन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, चमन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। लोगों ने पूछा साफ साफ बोलो। तो नानक कहते हैं लोगों सुनो, जो ये तुम देख रहे हो ये सब खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर है। पर्दा उठाओ, अंदर मुस्तफा का नूर है। कायनात में कोई शय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब, अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह। माशा कायनात में कोई शय नहीं जिसमें नूरे नबी। वाह वाह। इसीलिए तो मैं कहता हूं क्या कि चमन में फूल जो, अरे मिलके बोल दो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। नबी के हुसैन का, नबी के हुसैन का, नबी के हुसैन का जलवा दिखाई देता है। नबी के हुसैन का। और एक शेर देखें आप, एक शेर देखें आप, सुने नहीं किए होंगे। ये चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं, समाप्त करें इंशाअल्लाह। 10 जगहों से नारा लगाएंगे आप, या 11 जगहों से 11वीं वाले के नाम पर, कि ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। यहां से लेके वहां तक, इधर से उधर तक, सब हाथों को उठा के कहो या रसूल अल्लाह और या हबीब अल्लाह। ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। मदीना रात में, अरे या अली मुश्किल, या अली मुश्किल, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। मदीना रात में। देखो भैया, आज हम लोग जलसा जुलूस प्रोग्राम करते हैं। सेहत पे जलसा है, ताजदार मदीना है, दस्तारबंदी है, इसी की तारीफ करते हैं। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, मुफ्ती साहब कुल्ला दर्द होता है। नबी का नाम हम लेते हैं, उसका चेहरा जर्द होता है। किसी के पेट में दर्द होता है। आइए एक जलसा दिखाता हूं। आज से 250 साल पहले, बोलो यारो, 250 साल पहले एक जलसा, कहां? लंदन में। किताब का नाम याद रखना, ये मत कल बोलेगा कोई हाफिज जी आए थे फेंक फाक के चले गए, नहीं। किताब का नाम द 100, सफ़ा नंबर 26, छपा नंबर 26 में एक जलसा 250 साल पहले। सुनिए हजरत, हजरत इधर देखिए मेरे भाई, आपका ध्यान किधर है? रूहुल अमीन इधर है, ये देखो भैया। इन हिज बुक लेटर्स ऑन द इंग्लिश, Walter relates that during his stay in England in 1726, 1726 में एक प्रोग्राम हुआ कि दुनिया में करोड़ों इंसान आए, उनमें सबसे मोस्ट अजीम कौन है?
सामने मुफ्ती साहब नहीं है, अल्लामा साहब नहीं है, कारी साहब नहीं है, रियाजिया कादरिया के मुदर्रिसीन नहीं, अशरफ के मुदर्रिस नहीं, बरेली शरीफ का कोई नहीं, सारे यहूदी ईसाई बैठे हुए हैं और सब रसूलुल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। कहा हु वॉज द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, सबसे अजीम कौन है? सबसे अजीम कौन है? कौन है सबसे अजीम? सुभान अल्लाह। उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा था ना कुर्सी चाहिए वो वाली। और लहक के बोलो, सबसे अजीम कौन है? एक ने कहा कि इसका जवाब मैं दूंगा। वो सर्च करता रहा, मर गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पैदा हुआ का अपने बाप दादा का काम जो छुड़ा हुआ है उसे मैं पूरा करूंगा। अरे बोलिए यार। बोला ये काम मैं पूरा करूंगा। उसका नाम है डॉक्टर माइकल, सबसे बड़ा डॉक्टर, हिस्टेरियन, मैथमेटिशियन। पूरी दुनिया में घूरा और घूमने के बाद में कहा वन डे आई डिसाइडेड, एक दिन मैंने फैसला कर लिया इसका जवाब मैं दूंगा। और जवाब देते हैं और कहते हैं हजरत मोहम्मद वाज अ ग्रेटर मैन देन द वर्ल्ड। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। कायनात की सबसे अजीम हस्ती कोई और नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस क्या है, इतना कहना था, पूरी दुनिया में तहलका मच गया। इसके खिलाफ साफ आराई हुई, इसको इस पर मुकदमा ठोका गया और इसको कोर्ट में घसीटा गया। अब ये कोर्ट के दरवाजे पे सब लोग कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, सब उसको ठोक रहे हैं। माइकल ये तूने क्या किया? माइकल ये तूने क्या किया? माइकल ये तूने क्या किया? तुम एक ईसाई हो और तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहे हो। हजरत ईसा की करते, मरियम की करते, न्यूटन की करते, होटन की करते, इसकी करते, उसकी करते, तुमने पैगंबर इस्लाम की तारीफ क्यों की? अब उसको ले गए पकड़ करके, कहा अंदर 300 लोग बैठे हैं, जज उधर बैठा है। जज ने पूछा कि तुमने इतनी जुर्रत कैसे की? अमेरिका में रहते हो, मोहम्मद अरबी की तारीफ करते हो? तो उसने कहा सर गिव मी ओनली 10 मिनट्स। बोलो यार, मेरा अब्बा की तारीफ नहीं कर रहा है, सब लोग मिलकर बोलो। 2 के बाद सबको बोलना चाहिए, 2 से पहले नहीं। बोलिए सब मिलकर। कहा सर गिव मी ओनली 10 मिनट्स, मुझे 10 मिनट चाहिए। आई विल सेटिस्फाई होल कोर्ट, मैं पूरे कोर्ट को मुतमईन कर दूंगा 10 मिनट में। जज ने कहा ठीक है, दिए। तो उसने कहा सुनिए सर, मैंने मोहम्मद अरबी की तारीफ क्यों की? सुनिए, दुनिया में जितने भी नामवर लोग आए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो तो अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। न्यूटन was a great scientist. If we study about life, we will find that the get education and in the best school, colleges and the universities under the best teacher. अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। न्यूटन इतना बड़ा साइंसदान बना किसी उस्ताद से तालीम पाकर, गिलेलो तालीम पाकर, और आगे बढ़ो लीलन तालीम पाकर, स्टैलिन तालीम पाकर, लिंकन तालीम पाकर, विलियम शेक्सपियर तालीम पाकर, ओपालो तालीम पाकर, मता तालीम पाकर, मुर्कुस तालीम पाकर, लूका तालीम पाकर, यूहन्ना तालीम पाकर, एंथोनी तालीम पाकर 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 देयर इज ओनली मोहम्मद इन द होल वर्ल्ड। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देयर इज ओनली मोहम्मद इन द होल वर्ल्ड। दुनिया में सिर्फ मोहम्मद है जो किसी के सामने शागिर्द नहीं बैठे, बनकर नहीं बैठे, उनका नाम मोहम्मद है। कहा ये कैसे हो सकता है? कहा सर उन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया, he gave the education to all over the world। दुनिया से इल्म नहीं लिया, not take education from the world, he gave the education to all over the world। दुनिया से इल्म नहीं लिया बल्कि दुनिया वालों को इल्म दिया। लोगों ने पूछा कैसे हो सकता है? कोई दुनिया से इल्म ले नहीं, सिर्फ दे दे दे। तो उसने कहा हो सकता है। कहा कैसे? कहा ऐसे, जो अल्लाह से सीख के आता उसे दुनिया नहीं सिखाती है, वो दुनिया को सिखाता है। फिर वो कितना सीखता है, किस कदर सीखता है, क्या क्या सीखता है। आला हजरत से पूछो, बरेली से आवाज आती है और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इतना सुनना था
जज कुर्सी पे बैठा था, खड़ा हो गया, कहे माइकल, माइकल, what knowledge Muhammad had given in the world, मोहम्मद अरबी ने दुनिया वालों को क्या दिया, कैसा इल्म दिया, मुझे भी बताओ, मेरे अंदर कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ हो रहा है। उसने कहा सर सुनिए, जिस वक्त मोहम्मद अरबी अरब में तशरीफ लाए, at that time Arabia was the most degraded nation of the world। जिस वक्त मोहम्मद अरबी अरब में आए उस वक्त अरब के लोग तहजीब तमद्दुन के एतबार से निहायत पस्ती में थे, लेकिन जब उनकी मुबारक जिंदगी उनके साथ गुजरने लगी तो उन लोगों के अंदर इतनी बुलंदी आई, इतनी मार्फत आई, इतना इल्म आया कि जब मेरे नबी पर्दा कर गए तो उसी राइटर को लिखना पड़ा, आफ्टर हिजाब ऑफ मोहम्मद द लैंड ऑफ अरेबिया बिकम द नर्सरी ऑफ हीरोज। मोहम्मद के पर्दा करने के बाद अरब की सरजमीन तो हीरो की नर्सरी बन गई। और ये किताब में लिखा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है उन बदवी कबाइल ने नबी रहमत के अल्फाज मुबारक से हरारत लेकर थोड़े ही दिनों में हिंदुस्तान की सरहदों से लेकर बहरे ओकियानोस तक एक अजीम सल्तनत बना ली। इतनी बड़ी सल्तनत की तारीख में मिसाल नहीं मिलती, और जहां जहां उनका पैगाम पहुंचा लोग दौड़ दौड़ कर इस्लाम में दाखिल होने लगे। दुनिया में कोई कौम ये नस्ल ऐसी नहीं जो अपनी पेशवा की हर हरकत की तकलीद करती हो। अगर कोई कौम है मुसलमानों तो मुसलमानों की कौम है, और जिनकी हर अदा, उठना बैठना, नहाना धोना, खाना पीना, चलना फिरना, मिलना जुलना, लेना देना, हंसना मुस्कुराना, बाल बच्चे, तौर तरीक, झलवत खलवत, नमाज रोजा, तिलावत, इबादत, रियाजत और इयादत, नमाज रोजा, रमल, हलक, अकीका, कुर्बानी, सुलहो, जंग, आमदो रफ, सफर, हजर, हर अदा शरीयत बन गई। वो कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यकीन जानिए, अभी तो सिर्फ जज खड़ा हुआ था हजरत, सिर्फ जज खड़ा था, इतना सुना तो 300 लोग खड़े हो गए। अबे दीवानों की तरह बोलो यारो। 300 लोग खड़े हो गए और सब रोने लगे। और उसके बाद में उसने कहा, याद कीजिए आज से कितने साल पहले, कब की बात है ये 1874 की बात है। 1874 में एक प्रोग्राम हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में, और एक बहुत बड़ा ये फलसफी जिसका नाम है वोल्टेयर, इसने अपने ये बैठा हुआ था अपनी जगह पर, इसका ऐलान हुआ, प्लीज कम हियर मिस्टर वोल्टेयर, चांसलर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। खड़ा हुआ, स्पीच दिया, और स्पीच के बाद इसने एक जुमला बोल दिया। क्या बोला सुनो, इसने कहा, एवरी पर्सन इज द जेंटलमैन हिज फैमिली, नो मैन इज हीरो टू हिज वैलेट। इसने कहा हर आदमी अपने घर में एक मामूली आदमी होता है। वो कह रहा हर आदमी अपने घर में एक मामूली आदमी होता है, कोई आदमी अपने घर का हीरो नहीं हो सकता, अपनी बीवी का हीरो नहीं हो सकता। इतना कह के वो बैठ गया। उसके बाद कौन उठे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रेवरेंड बारसोत। उसने कहा, ए माइकल, अरे तूने कैसे कह दिया कि कोई आदमी अपने घर का हीरो नहीं हो सकता है। उसने, और ये बात किसमें है, किताब का नाम है मोहम्मद एंड मोहम्मदनिज्म। इस किताब को पढ़ेंगे, इसमें मेरी तकरीर आपको मिल जाएगी। उसने कहा तुमने कैसे कह दिया कि कोई आदमी अपने घर का हीरो नहीं हो सकता। नो मैन इज अ हीरो टू हिज वाइफ। कोई आदमी अपने घर का, अपनी बीवी का हीरो नहीं हो सकता। कहा सुनो ये जुमला वापस लो। कहा क्यों? कहा ये जुमला पैगंबर मोहम्मद के मुतालिक सही नहीं है। बेशक बेशक बेशक, बोलो 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 भैया, ये जुमला वापस लो, प्लीज दिस सेंटेंस बैक, वापस। ये स्लोगन मोहम्मद के मुतालिक सही नहीं है। उसने कहा कैसे? कहा याद करो, बीवी से बढ़कर इंसान के अंदरूनी कमजोरियों का वाकिफकार कोई दूसरा नहीं हो सकता। बीवी का ऐसा कैरेक्टर है जो शौहर के फजाइल को सबसे आखिर में मानती है। लेकिन दुनिया वालों तुम भूल गए, जब मोहम्मद अरबी ने नबूवत का ऐलान किया, अना रसूलुल्लाह,
अरसलनिल्लाहु लिदावति तौहीद, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। तो आपकी आवाज पर लब्बैक कहने वाली कोई और नहीं, सबसे पहले आपकी बीवी खदीजतुल कुबरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जो 15 साल से हर बोलो हर कदम पर आपके साथ थी। तो सुनो दुनिया वालों, अबे वो कोई और होगा जो बाहर हीरो घर में जीरो, बट अवर प्रॉफिट बाहर भी लाजवाब, घर में भी लाजवाब, सफर में लाजवाब, हजर में लाजवाब, महफिलों में लाजवाब, मजलिसों में लाजवाब, जिक्र में लाजवाब, फिक्र में लाजवाब, तकरीरों में लाजवाब, तहरीरों में लाजवाब, मीनारों में लाजवाब, कुरान के पारों में नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। बहुत डॉक्टर माइकल की तकरीर हो रही, पूरा कोर्ट रो रहा है नबी के इश्क में। बोलो 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 यारो, नबी के इश्क में रो रहे हैं। और उसके बाद उसने चौका नहीं, अट्ठा मारा। ये बाइबल देखिए, आप लोगों ने बाइबल का नाम सुना होगा, ये देखें आप, ये है बाइबल। कहा सर आप कहते हो कि मैंने मोहम्मद अरबी की तारीफ क्यों की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क्यों नहीं की? कहा सुनिए, मौजूदा बाइबल को खोलिए तो इसमें हजरत मूसा के बारे में सरगर्म शुजातों का खजाना तो मिल सकता है, मगर नरम अखलाक का नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मौजूदा इंजील मुकद्दस को खोलो तो इसमें हजरत ईसा के बारे में नरम अखलाक की फरावानी है, नरम अखलाक की फरावानी है, मगर खून में हरकत पैदा करने वाली कुव्वतों का वजूद नहीं है। मौजूदा ज़बूर को खोलो, मौजूदा ज़बूर को खोलो तो इसमें क्या है? ऐ अल्लाह, दुश्मनों को हलाक कर दे, हलाक कर दे, हलाक कर दे, हलाक कर दे। उसने कहा सर दुनिया में इंसान को जीने के लिए दोनों कुव्वतों के मोतदिल हालत में जरूरत है, क्योंकि एक हाकिम के लिए महकूम की जिंदगी और एक गरीब के लिए दौलतमंद की जिंदगी कामिल नमूना नहीं बन सकती। जज ने कहा ए माइकल बताना, अरे किसकी जिंदगी, किसकी जिंदगी, किसकी सीरत, जिंदगी के हर मोड़ हर कदम, एवरी टर्न ऑफ द लाइफ हमारे लिए नमूना अमल है। Who is role model of the world for all humanity? कौन है मुझे बताओ। उसने कहा मैं तो मोहम्मद की तारीफ नहीं कर सकता, सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूं कि वो क्या क्या है। बोलो 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 बोलो। वो कहता है कि मोहम्मद द बिजनेसमैन, मोहम्मद द स्टेटमैन, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द रिफॉर्मर, मोहम्मद द रिफ्यूज ऑफ ऑर्फन, मोहम्मद द प्रोटेक्टर ऑफ स्लॉयस, मोहम्मद द एमेंसिपेटर ऑफ द वुमेन, मोहम्मद द जज, मोहम्मद द सेंट, मोहम्मद द फिलोसोफर, मोहम्मद द लेजिस्लेटर, मोहम्मद द एस्टैब्लिश, मोहम्मद द हैप्पीनेस, मोहम्मद द जस्टिस, मोहम्मद द एम्पायर, मोहम्मद द डिसिपल, मोहम्मद द पोर, मोहम्मद द ओरेटर। In all these departments, human activities, Muhammad Arabi like is hero. मोहम्मद अरबी लाइक इज हीरो। इतना सुनना था, जज ने कहा ए माइकल मुझे भी कलमा पढ़ा दे और मोहम्मद की दामन को पकड़वा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह बहुत। माइकल ने कहा तू कलमा पढ़ेगा, घर वाले क्या कहेंगे, यूनिवर्सिटी वाले क्या कहेंगे, कॉलेज वाले क्या कहेंगे, स्कूल वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, तू कलमा पढ़ेगा? कारे जिसको जो कहना है कहे, मैं तो यही कहूंगा जो हिंदी मौलाना अहमद रजा खान ने कहा है, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। बोलो 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 बोलो। कहा
अब तक तो मैं मोहम्मद अरबी को जान नहीं रहा था, लेकिन अब मैं जान भी रहा हूं, मान भी रहा हूं। बोलो, अब उनका नाम छुपेगा नहीं, छपेगा। और सुनो मुसलमानों, मालदा वालों, मालदा वालों, मालदा वालों, मुसलमानों सुनो, हमारे आपके नबी का नाम कहां पे लिखा हुआ मालूम है? प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूएस सुप्रीम कोर्ट इन 1935। वाह वाह वाह। 1935 से हमारे नबी का नाम अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लिखा हुआ है कि मोहम्मद के जैसा कोई आया। लहक के बोलो, मोहम्मद के जैसा आया ही नहीं। कुल अंबिया हैं ऐसे, पैगंबर के सामने कतरा हो जैसे कोई समंदर के सामने, कतरा हो जैसे कोई समंदर के सामने। मगर हैरत की बात है, हैरत की बात है, इतने बड़े नबी इमामुल अंबिया, लेकिन आज गुस्ताखियों का दरवाजा खुला हुआ है, जिसको खाने पीने का तरीका नहीं मालूम है, वो भी जो है अजीबो गरीब बात करके वायरल होना चाहता है, मोहम्मद अरबी की शान में गुस्ताखियां करता है। लेकिन आइए मैं आपको दिखाऊं कायनात की सबसे अजीम हस्ती। लहक जा, आंखों की ठंडक, दिल का सुरूर, शफाअत कराने वाले, जन्नत ले जाने वाले। ये ना होते तो कुछ न था, ये जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है जहान की, जान है तो जहान है। ये कौन है? कौन है? हु इज मोहम्मद? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहम्मद? व्हाट इज द मैसेज ऑफ मोहम्मद? व्हाट इज द लॉ ऑफ मोहम्मद? कौन है ये? कौन है मोहम्मद? आज मोहम्मद का माना, आज मोहम्मद की शान में लोग गुस्ताखियां करते हैं। उल्मा की मौजूदगी से एक तारीखी जुमला कर रहा हूं, अबे क़यामत तक सर पटक ले, मेरे नबी की शान को घटा नहीं सकते हो, इसलिए कि अल्लाह के करम से इनका नाम ही मोजिज़ा है, मोहम्मद। मोहम्मद का माना जिसकी बहुत तारीफ की जाए, बार बार काबिल सताइश, हर वक्त हर घड़ी, यानी जिसके अपने तारीफ करें, बेगाने तारीफ करें, अहबाब तारीफ करें, असहाब तारीफ करें, इंसान तारीफ करे, जिन्नात तारीफ करे, फिरिश्ते तारीफ करें, चरिंदे तारीफ करें, परिंदे तारीफ करें, गर्द सारा जग जिसकी तारीफ करे और जग का रब जिसकी तारीफ करे उसे कहते हैं मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद की शान को कोई घटा नहीं सकता है। सबसे ज्यादा तारीफ वाली हस्ती बुरी कैसे हो सकती है? ये तो जग हंसाई करते हैं जो बोलते हैं, ये जुमला ही गलत है ना? व्हाट इज द मोहम्मद? हु इज मोहम्मद? मोहम्मद कौन है? पहचानते हो? आला हजरत फतावा रजविया 23वीं जिल्द में एक हदीस नकल करते हैं, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरे हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। सिद्दीक आजम ने नहीं जाना, फारूक आजम ने नहीं जाना, उस्मान गनी ने नहीं जाना, शेर खुदा ने नहीं जाना, तलहा व जुबैर ने नहीं जाना, बिलाल हबशी ने नहीं जाना, हजरत आयशा सिद्दीका ने नहीं जाना, खदीजतुल कुबरा ने भी नहीं जाना, और मुझे कहने दो जिब्रील अमीन ने भी नहीं जाना। वो नबी जिनको जिब्रील नहीं पहचान पाए, जो फजल से निकले हैं, तो ये नरसिंघा क्या पहचानेगा जो फजूल? क्या पहचानेगा? फजल वाले तो पहचान नहीं पा रहे हैं, ये फजूल वाले आप नहीं समझ पाए क्या? बहुत गौर से देख रहे हैं। लहक के बोलिए, ये दौर है आज। आज हमारे नमाज पे एतराज, दाढ़ी पे एतराज, शादी पे, तिलावत पे, ये पे, वो पे। अब अजान को ले लीजिए, आप अजान नहीं होने देंगे तो ये करने देंगे नहीं देंगे। आपने सुना होगा आज से 4-5 साल पहले न्यूजीलैंड में एक हमला हुआ था, बम ब्लास्ट, जिसमें काफी लोग मारे गए थे। अभी आप काफी लोग मारे गए थे उसमें। उन लोगों ने सोचा कि हमने मुसलमानों का काम तमाम कर दिया, अब इस जुमे में कुछ नहीं है। लेकिन उस दूसरे ही जुमे में 50,000 लोग नमाज पढ़ने के लिए सड़कों पे आ गए।
सुभान अल्लाह। इसलिए है ना, इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। तुम जितना दबाओगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। आज सब चीज पे एतराज। आइए मैं आपको बताऊं, आज पर्दे पे बड़ा एतराज चल रहा है। पर्दा जो है इश्यूज करंट वो लेकर के आया, यानी हिजाब। लाहक के बोलिए आज पर्दे के पीछे लोग हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़े हुए हैं, लेकिन हम भी बहुत भयानक साबुन लेके आए हैं। मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा दुरुस्त जब पढ़ाएं तो मेरे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। करंट इशू हिजाब। गौर से देखो बहना, है देखो हिजाब। हिजाब आज हमारी माँ बहनें हिजाब करती हैं तो उनके पेट में दर्द होता, कुछ तो करते ही नहीं है। अब मैं मुश्तरका कह रहा हूं कि हिजाब, जब कोई औरत हिजाब सिद्क दिल से करती है तो उसके लिए दुनिया बेहिजाब हो जाती है। यानी दुनिया के हिजाबात उसके लिए उड़ जाते हैं। और जो हिजाब नहीं करती हैं, जो पर्दा नहीं करती, तो होती तो बेहिजाब है, लेकिन दुनिया में उसके लिए बहुत सारे हिजाबात आ जाते हैं। जैसे एनवायरमेंटल इफेक्ट, करेक्टिकल वैल्यूम, करेक्टिकल डिसीजन, धूप धाप, ये तमाज़त, शिद्दत वगैरह वगैरह। लोग कहते हैं जो हिजाब है वो कायद खाना है। नहीं, वल्लाह आज़ादी का परवाना है। दो बहनें स्कूल में पढ़ रही हैं, हॉस्टल में। एक पर्दा करती है, एक नहीं करती है। कजिन है, सगी नहीं है। जो पर्दा नहीं करती है उसके घर से फोन आया, हेलो, हाँ तुम्हारी माँ बहुत सीरियस है, जल्दी आओ। अब वो कुछ कर रही थी, अब वो पर्दा ही नहीं करती हैं, तो सबसे पहले फेयर एंड लवली से मुंह धुलेंगी, उसके बाद में फिर तेल लगाकर आईने के सामने खड़ी होंगी, ऐसे देखेंगी, ऐसे देखेंगी, ऐसे कैसा लग रहा है। 1 घंटा इसी में लग, फिर चप्पल पहनेंगी, ये चप्पल अच्छा नहीं, दूसरा ये दुपट्टा अच्छा नहीं, ये। तब तक घर से गई, निकली, तब तक फोन आ गया, हाँ बेटी सबीना तेरी अम्मा निकल गई। ओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। अब फोन आया किसका? अदीबा का, बेटी पापा बहुत बीमार हैं। अब वो रोटी बना रही, क्या बना रही? रोटी। फोन आया, पापा बीमार है। बेलना उधर, हाथ धोली, नकाब पहनी, सीधा अब्बा के पास। अबे कायद में कौन है? आजादी किधर है? पर्दा नहीं करेंगे तो कैसे फंसेंगे? ऐसे जैसे एक लड़की फंसी थी, हवाला 1952 माह तैयबा 1952, कलकत्ता की एक बारौनक सड़क पर एक लड़की फैशन करके छोटा कपड़ा पहनकर एक गली से गुजर रही थी। अचानक नुक्कड़ पे 1-2 लड़के उसको पकड़ लिए और उसके साथ तहदीब नौ का मुजाहरा करने लगे। लड़की घबरा गई, किसी तरह जान छुड़ाकर भागी और घर पहुंच गई। शी वॉज द गर्ल ऑफ अ रिच मैन, वो एक अमीर बाप की बेटी थी। शी फाइल्ड द केस इन द कोर्ट अगेंस्ट हिम, उसने उसके खिलाफ दावा दायर किया कोर्ट में। द जज हु वाज क्रिश्चियन, जज जो है क्रिश्चियन था। दावा दायर करने के बाद जज जो कि क्रिश्चियन था, उसने उस लड़के से पूछा, वाई डिड यू डू सो, तुमने उसके साथ ऐसी हरकत क्यों की? उस लड़की के साथ बोलो। तो लड़के ने कहा, सर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने ऐसी हरकत क्यों की? कहा मतलब? कहा अरे पेट्रोल के सामने अगर आग आ जाएगी तो पेट्रोल का काम है, वो जल उठेगा। पेट्रोल का क्या काम है? जल उठना। यही वजह है कि पेट्रोल टैंकों पे लिखा होता है। पेट्रोल टैंक पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है? डेंजर डीजल फुल रिस्क ऑफ द फॉरेनर स्मोकिंग ओपन फेमल इन द एरिया। यहाँ पर सिगरेट बीड़ी आग जलाना मना है, अब आग को दूर रखो। अब अगर आग चूल्हे से निकलकर खुद ब खुद पेट्रोल के पास पहुंच जाए, अब पेट्रोल ब्लास्ट हो जाए,
तो आप पेट्रोल से पूछोगे तू क्यों जला, ये सवाल ही गलत है। सवाल तो आग से होगा बेशक। कि तू घर से निकलकर पेट्रोल के पास क्यों आई रे, हैं? क्यों आई, और उसे जलने का मौका क्यों दिया। आहा सुभान। तो सर आप मुझसे ना पूछें, उस लड़की से पूछें कि बन संवर कर, छोटा कपड़ा पहनकर ऐसी शाहरा से क्यों गुजरी जहां हजारों पेट्रोल पंप सिफत मर्दों के जल उठने का खतरा था। आहा हैं? अब फैसला करो जज जी, कौन मुजरिम है। जज की समझ में बात आ गई। द जज हु अंडरस्टूड ही रोट हिस्टोरिकल डिसीजन। उसने एक तारीखी फैसला लिखा जो अखबार में इस तरह आया कि लड़के को बाइज्जत बरी किया जाता है और लड़की को 2 साल पर्दे में रहने का ऑर्डर देता हूं, जिसका हुक्म रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले। सुभान अल्लाह। नारा लगा भाई साहब, अब नारा। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अली जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। समझ गए। जज़ाकल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह के बोलिए। पर्दे में रहने का हुक्म देता हूं। मैं अलीगढ़ में तकरीर कर रहा था, मुफ्ती साहब क़िबला, हुजूर मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मैं मुफ्ती नहीं हूं, ठीक है। तो मैं अलीगढ़ में तकरीर कर रहा था कि पर्दा औरतों के लिए जरूरी है। सुनो मेरी बहनों। तो एक साहब खड़े हो गए, उनका नाम था इब्राहिम शेख। अच्छा जी, ना मोहम्मद ना अहमद। कहा मौलाना पर्दा क्यों, क्या आपको सोसाइटी पे भरोसा नहीं है। मैंने कहा हाँ जी भरोसा है जी। कहा फिर पर्दा क्यों है जी। अच्छा, मुझको 3 दिन अलीगढ़ में रहना था। एक साहब आए, उसने जलसे मुझे टोक दिया। तो एक मौलाना साहब आए, कहे मौलाना साहब इस सबको टोकता है जितने मौलवी हैं। वो PhD किया हुआ है ना, इसलिए अपने आप को बहुत हाई फाई समझता है। वो बोला मैं 15 साल अलीगढ़ में पढ़ा हूँ। मैंने कहा अबे तू 15 साल पढ़ा नहीं बेटा, 15 साल पढ़ा था। ट्यूशन नहीं टेंशन ले रहा था। ट्यूशन नहीं टेंशन। मैंने कहा बेटा इसको यहाँ कुछ नहीं करेंगे। करता क्या, बोला इसकी बहुत अच्छी दुकान है मार्केट में। मैंने कहा चलो बेटा इसकी दुकान में पहुँचते हैं। यकीन करें दूसरे दिन, क्योंकि तकरीर अल्लामा इकबाल हॉल में 2 दिन का प्रोग्राम होता है, मैं गया और उसकी दुकान जामिया उर्दू अलीगढ़ वाली लाइन में थी। ऐसी दुकान, ये शटर देख रहे, शटर देख रहे ना। अब उसी को मत देखो, इधर देखो। 7:30 बजे मैं पहुंच गया तो देखा उस श्रीमान शटर को खींच के अलीगढ़ का ताला, अलीगढ़ शटर को खींच कर क्या लगा रहा था, ताला। शटर को बंद कर रहा है दुकान को। मैं पहुंचा उसके कान में, बोला क्यों बे दुकान बंद कर रहा है, मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं है। मास्टर साहब बहुत अच्छा खाना खिलाया आपने और आपका कमरा भी लाजवाब है। मैं 3-4 दिन के लिए और आऊंगा। के बोल क्यों बे मोहल्ले वाले भरोसा नहीं है, बड़ा शटर लगा रहा। काम मौलाना, मैंने कहा फरमाना। मौलाना, मैंने कहा बोलना। कहा मौलाना अगर दुकान बंद नहीं करेंगे तो सुबह एक सुई नहीं बचेगी। मैंने कहा बेटा सुई की बड़ी फिक्र है, कब्र में तोड़ाई पिटाई कुटाई की फिक्र नहीं है। किसी की बहन पर्दा नहीं करे वैसे घूम रही तो क्या भाई इसका जिम्मेदार नहीं है। बीवी ऐसे घूम रही है, हैं? क्या शौहर जिम्मेदार नहीं है। बेटी पर्दा ना करे बाप जिम्मेदार नहीं है। हैरत की बात है आज पर्दे पे तो ये हो गया, ये मेरे जेब में 50 रुपया का नोट है। मैं बाहर निकला, अब्बा ने कहा जाओ बेटा कुछ सामान लिया, इसको मैंने यहां रखा। क्यों बोलो बोलो। इसलिए कि अगर मैं ऐसे करके जाऊंगा बाजार तो कोई खिड़की के पास भाग जाएगा। घर में एक रोटी बच जाए उसको भी अम्मा ढक देती है, कोई चूहा ना ले जाए। वेरी गुड। हम 2 किलो गोश्त खरीदते हैं तो हम बर्तन में लाते हैं तो उसको भी ढक देते हैं। जा रहे गोशा लिया, अरे गोशा गया लिया गोशा, और इस तरह ढक के जल्दी दौड़ के घर लाए ऐसे गोश्त को। हैरत की बात है 5 किलो गोश्त पे पर्दा, 55 किलो बेपर्दा। ₹10 की इतनी अहमियत। हाय रे,
एक रोटी की इतनी अहमियत, 5 किलो गोश्त पे पर्दा, 55 किलो बेपर्दा। क्या होगा? बला मुसीबत में आए तो क्या है। पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा वाकया है, मैं बयान करना चाहता हूं उसको। लहद के बोलिए। तो दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस्लामी पर्दे पे रिसर्च किया। और सुनिए, जो लोग पर्दे को मजहब से जोड़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि नौजवान यहाँ बैठे हो, मैं चाहता हूं इन लोग भी सुन ले। सुनो मेरे नौजवानों, जो कौम आज हम पर एतराज कर रही है, जिस हुकूमत के लोग एतराज कर रहे हैं, उसका तो जो बाबा है प्रिंसिपल, वो तो 12वीं पढ़ा करके इंटर में लाता है। बताइए, पर्दा को इस्लाम से जोड़ दिया गया कि मुसलमान है तो पर्दा करें। वो लोग किसी जलसे, किसी भी मजहब से हों। क्या बात है मुफ्ती साहब, इधर देखिए, मेरे सामने बात मत कीजिए, इधर सुनिए। हजरत, पर्दे को जो इस्लाम से जोड़ते हैं वो सुने। पर्दा दुनिया के हर मजहब में है। इस्लामी पर्दे की बात अलग है, तो कद्दूस, इसमें जो हकीकत है, इसमें जो शीरनी है, ये तो अलग है। लेकिन जहां तक सर ढाकने की बात है औरतों के, तो हर मजहब में है। ये हिंदुइज्म में भी है, ये देख लें गौर से। हिंदुओं की किताब है ऋग्वेदा, बुक नंबर 8, हिम नंबर 33, वर्सेस नंबर 19। इसमें लिखा हुआ है, सो द ऋग्वेदा क्लियरली सेड दैट वुमेन शुड कवर her whole body and they should wear the veil and that they should lower their gaze and they should not stare। यानी औरतों को चाहिए कि अपनी बॉडी को कवर रखें। ये हिंदुओं की किताब ऋग्वेदा में है। ये तो हो गया क्लियर, मगर ये पढ़ते उठते तो है नहीं। और आगे अगर पढ़ते तो मुस्कान को परेशान नहीं करते, है ना, पढ़ते तो मुस्कान को परेशान नहीं करते। अब आइए यहूदियों में देखें। यहूदियों में किताब का नाम है What does Deuteronomy really mean? A woman shall not wear anything that protect of the man, not or shall man put any। औरत मर्द का कपड़ा ना पहने, मर्द औरत का नहीं, और दोनों अपने अपने कपड़े में इम्तियाज रखें। क्रिश्चियनों की किताब में भी है, किताब का नाम है मैथ्यू, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है वेयरिंग ऑफ ऑपोजिट सेक्स क्लॉथ नॉट अलाउड। अपना कपड़ा पहनो और सरों को ढाक कर रखो। और इतना नहीं, बुद्धिस्टों की किताब में भी है, द गॉस्पेल ऑफ बुद्धा, सफा नंबर 93-94 में भी है कि औरतों को चाहिए कि अपने सर को ना खोले बल्कि सर पे कपड़ा ढाक कर रखें। ये दुनिया के सारे मज़ाहिब में है, लेकिन जाहिर सी बात है। चलिए अब मैं अपनी बहनों की तरफ आता हूं। आजकल हमारी बहनें टीवी पे इश्तहारात देखती हैं, बहुत सारी कशिश के लिए, कीले जो निकलती हैं उसके लिए, फेयर एंड लवली क्रीम, सॉन बॉक्स क्रीम, चार्मे क्रीम, लैक्मे क्रीम, अयूर क्रीम, शहनाज, निविया, फेम, अलिविया, पॉन्ड्स, हर्बल, गार्नर, शिंटू, इंटू, जिंटू, अनाना, बनाना, केसरिया, हल्दिया, विको, टर्मर। डॉक्टर बहुत बड़ा साइंटिस्ट कहता है, डॉक्टर राइट अबाउट लेडीज दैट द स्किन ऑफ मैन हॉट and the light of sun is very benefit for male and the skin of female is soft and delicate and the light of sun is poison for her। वो कहते हैं कि मर्द की जो स्किन होती है वो सख्त होती है और सूरज की रोशनी मर्द के जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद है, और औरत की जो स्किन होती है सॉफ्ट, मुलायम, नर्म, नाजुक, और सूरज की रोशनी उनके जिल्द के लिए जहर है। अगर डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी जिल्द फीकी पड़ जाएगी, रंग काला हो जाएगा और कीले निकलना शुरू हो जाएंगी। तो दुनिया के डॉक्टर कहते हैं कि लड़कियों को चाहिए, औरतों को चाहिए, माओ को चाहिए, बहनों को चाहिए कि अपने चेहरे को, अपने फेस को सूरज की रोशनी से छुपाएं। बोलो बंगालियों बोलो, अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से छुपाएं। तो जो हमारी माँ बहनें मसाज पार्लर जाती, ब्यूटी पार्लर जाती, हजारों रुपए को क्रीमों में बर्बाद करती हैं, उनको मैं इस मदरसे के प्रोग्राम से एक पैगाम देना चाहता हूं। मेरे बहनों, मसाज की जरूरत नहीं, पार्लर की जरूरत नहीं,
ब्लीचिंग की ज़रूरत नहीं, हज़ारों रुपये को लोशन क्रीम में बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। तो मुझसे पूछ सकती रूहुल अमीन भैया अपनी खूबसूरती को हम कैसे बरकरार रखें, तो मैं उनसे कहूँगा न मसाज की ज़रूरत न पार्लर की ज़रूरत, अरे खुदा की कसम सिर्फ पर्दा कर लो, पर्दे की ज़रूरत है। मैं शर्तिया कहता हूँ न उनके कीले निकलेंगी न उनके दाने निकलेंगे, उनका हुस्न दुबाला हो जाएगा और कशिश बढ़ जाएगी। ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात ने औरतों को शरीफ पर्दे का हुक्म देकर तमाम नुकसानात से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चढ़ का जीना नहीं मिला, सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हमारे घर के जब बड़े बूढ़े चच्चा भैया लोग बम्बई दिल्ली से आते हैं, किसी का भाई किसी का शौहर, तो बीवी फोन करती है भाई बहन भाई को, भैया फेयर एंड लवली लेते आइएगा और ये लेते आइएगा। कोई बहन और बीवी नहीं बोलती है कि भैया कलकत्ते से अनवारुल हदीस लेते आइएगा, औरतों की सच्ची नमाज लेते आइएगा। नहीं, याद रखिए ये सारी चीजें कब्र में, हश्र में, पुलसरात में नहीं काम आने वाली। अगर कोई चीज काम आएगी तो शरीयत मुस्तफा। लहक के आज तो मैं हिंदुस्तान में देखता हूं, खुदा करे वो माहौल यहां ना हो, औरतें नमाज रोजे से दूर रहती, चुगली उगली तो ज्यादा करती ही हैं, और 7:30 बजे से जो मोबाइल देखने बैठती हैं, उतरन से लेके कतरन तक देखती हैं। जो खाना टीवी में वही खाना घर में, जो स्टाइल अंदर वही बाहर, जो हेयर कटिंग सीरियल में वही इधर, जो चप्पल सीरियल में वही पाँव में, जो कपड़ा सीरियल में वही इधर, जो लैंग्वेज उधर वही लैंग्वेज इधर, जो सजावट उधर वही सजावट इधर। तो मैं अपनी बहनों से, दारुल उलूम रियाजिया कादरिया से पैगाम देना चाहता हूँ, मेरी बहनों अगर तुम कामयाबी चाहती हो तो बंबई की फाहिशा की नहीं, मदीने की आयशा की गुलामी करो। यहां भी चमकती रहोगी, वहां भी चमकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आहा सवाल था, एक प्रोग्राम है मेरे साथ, जस्ट अ क्वेश्चन, सुनिए बहुत जरूरी है, बस ये आखिरी है। जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क? मुसलमान मर्दों के लिए सोना और रेशम क्यों हराम है? क्यों हराम है? अल्लाह रसूल ने फरमाया इसलिए हराम है। इसका क्या जवाब? ठीक है, बात सही सी है, आराम से। औरतों के लिए जीनत का हिस्सा, मर्दों के लिए हराम क्यों है? आइए मैं आपको बताऊं। सुनन इब्ने माजा की हदीस है, किताबुल लिबास, बाबो लबिसल हरीर व दहब लिन्निसा, हदीस नंबर 3595। एक दिन पैगंबर कायनात मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए और अपने एक हाथ में सोने के टुकड़े को पकड़ा या अंगूठी, और एक हाथ में रेशम के टुकड़े को, और उसे बुलंद करके आका करीम इरशाद फरमाते हैं। गौर से देखो इधर, मौलाना लोग, नए नए मौलाना लोग, खातमम मिनल ज़हब व हमल क़ितअतम मिनल हरीर क़ाल हाज़ान हरामुन अला ज़ुकूरी उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। हुजूर फरमाते हैं ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है। इस्तिस्ना साद इब्ने वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समह लहु नबी अन यल्बिसल हरीर लिअन्नहु कान मरीदा बिहसासिय्या मिन कुल्ली नौइन मिनल क़िमाश फ़अताहु नबी अर्रुख्सा। साद इब्ने वक़ास को छोड़कर, क्योंकि उन्हें हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी, इसलिए पैगंबर कायनात ने उन्हें रेशम पहनने की इजाज़त दी थी। इसीलिए तो ताजुश शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, थोड़ा सा इको देना, जहां बानी अता कर दे
भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सही मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम की। डॉक्टर साहब, वो मास्टर साहब, एक नौजवान मस्जिद में दाखिल हुआ, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, क्या तू पसंद करेगा तू पसंद करेगा क़यामत के रोज़ तुझे आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। आपने इरशाद फरमाया, इसे उतार कर फेंक दो। उसने निकाला और फेंक दिया। इसे कहते इताअत। ला के बोलो। बाद में सहाबा कराम ने कहा, है नौजवान, उठा लो, घर में औरतों को दे देना। वो कहता, अल्लाह के रसूल ने फेंकने को कहा, खुदा की कसम मैंने उठाया। और आज शादी ब्याह कर रहे हैं तो उनको इसमें ये चाहिए है, यहाँ से वो सोने की चैन और अंगूठी, ये वो ताम झाम, 10 तोला 5 तोला, और सुबह पहन के दिखाता है ऐसे चल के। निकाह निस्फुल ईमान, निकाह निस्फुद्दीन, शादी आधा ईमान है, उसमें ये खुराफात कर रहे हैं। आज हमारा नौजवान क्या क्या पहन रहा है, अंगूठी पहन रहा है, साथ साथ ये कड़ा भी है, कड़ा के साथ और क्या है भैया, और ये गले में ये भी है, और शादी होता है तो ये भी है, और 10 दिन के लिए बंबई जाता है तो ये भी है। मुफ्ती साहब, जरूरत है बेटा, 10 दिन के लिए बंबई गया, उधर से आएगा हावड़ा तक आएगा किसमें, जनरल में, और यहां से बालू घाट पकड़ेगा, और जैसे स्टेशन मालदा करीब आने वाला, फिर कपड़ा वपड़ा ये और ये भी पहनता है, और ऐसे ऐसे चढ़ के जाए बैतुल मुकद्दस फतह करके आ रहा है। पगले सब ये सब जो पहनते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक तो नमाज पढ़ते नहीं हो यार, जुमे के दिन जाते हो, क्या कभी गौर किए कि अगर ये सब पहनोगे, मुफ्ती साहब लोग यहाँ बैठे हैं, इट रिमेन्स वाजिबुल इयादा, रिपीटेड अगेन। आप सिर्फ एक अंगूठी पहन सकते हैं, उसमें 3 कंडीशन है। रिंग मस्ट बी सिल्वर, मस्ट हैव जैमनेट, नक के साथ। Weight of the silver less than 4.36 ग्राम, 4.5 मासे से कुछ कम, और लोग 2-2, 3-3, 4-4 पहन लेते हैं। एक मर तो देखा, एक आदमी दौड़ रहा, पीछे 15-20 लौंडा दौड़ रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं सभी लोग। मैंने कहा हुआ है, कहा बहुत बड़े बाबा है। मैंने कैसे मालूम? हाफिज है, कारी है, मुफ्ती है, क्या है? कहा बाबा है। मैंने कैसे मालूम? कहा बहुत ज़्यादा अंगूठी पहने हुए हैं, 1 इसमें, 4 इसमें, 5 इसमें, कमर में भी अंगूठी पहने हुए हैं, कान में भी, नाक में भी, ऐसा सब पत्थर। मैंने कहा बेटा पत्थर की अंगूठी 10 तो पहन लिया और बाबा हो गया बे। अबे बेटा मैं तो जबलपुर में रहता हूँ, पत्थरों के शहर में, मुझसे बड़ा बाबा कौन होगा? तो बताओ सर, हम पहाड़ पे, मेरा घर ही है, वो जबलपुर में है, लेकिन ऐसे लोग हैं, कुछ नहीं होता। ये सब एक ही पहन सकते हैं, इतना ख्याल। अगर 2-3 अंगूठी चांदी की पहन लिए 2 और नमाज पढ़ेंगे तो मुफ्ती साहब बोलेंगे नमाज दोहराओ। तो ये बताइए कितने लोग हैं जो ये बला से बचेंगे अभी से? पहले हाथ उठाइए, उलमा किराम के सामने तौबा करें, उठाइए, इंशाअल्लाह कुछ नहीं पहनेंगे सब। बोलिए इंशाअल्लाह आज से ये खुराफात में हम नहीं पड़ेंगे, और जो पहनेगा उसको बताएंगे। एक अंगूठी चांदी की पहन सकते हैं 4.5 मासे से कम, ठीक है? उसके अलावा 2-3 और इस सबके तो कोई गुंजाइश ही नहीं। अब आइए मैं एक चीज और बताऊं। अब सवाल ये पैदा होता है, एक आदमी ने पूछा, मौलाना रूहुल अमीन, औरतें सोना पहनती हैं, अच्छा ठीक है, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च किया, आओ देखें इस्लाम में मर्दों को सोना क्यों हराम है, इसकी वजह क्या है। ये गुफ्तगू मोहम्मद की, इसमें कोई ना कोई फलसफा होगा।
कोई ना कोई राज होगा। इक्तशफल उलमा अन्न दर्रात अद-दहब इदा लबिसहा अर्रजुल ततसल्लल अबर अल-जिल्द इला अल-औरिदत अद-दमविय्या फयुसाबु अल-अक़ल बिनौइन मिन अल-खुरफ अव अज़-ज़हाइमर अय फुक़दान अज़-ज़ाकिरा। इक्तशफल उलमा, साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया। आओ देखिए इस्लाम में ये मर्दों के लिए क्यों हराम है। कहा जब मर्द सोना पहनता है तो सोने के जर्रात उसके नसों के जरिए, पसीने के जरिए अंदर घुस जाते हैं और खून के अंदर जाकर दूसरी पढ़ियो मैं इसको निकाल लूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब। कहा जब मर्द सोना पहनता है तो सोने के जर्रात उसके नसों के जरिए, ये पसीने के जरिए अंदर जाते हैं और अंदर जाकर बहुत सारी बीमारियां, निस्यान की, भूलने की, एग्रेसिव हो जाना, घमंड, तकब्बुर, उस ये देखिए खून के अंदर देख लो। ये मदरसे के लिए दुआ कीजिए कि मदरसे में जलसा हुआ तो रूहुल अमीन को पकड़ कर लाए हैं तो हम दिखा रहे हैं। देखिए ये अंदर इसके जर्रात चले आते हैं, पसीना लगता है ना इसमें तो अंदर घुसता है और अंदर जाकर बहुत प्रॉब्लम आते हैं। तो एक साहब ने कहा रूहुल अमीन साहब, औरतें भी सोना पहनती हैं तो उनके भी अंदर घुसता होगा, तो उनको क्यों उनके लिए जायज क्यों है। मैंने कहा इंतबिहू या अय्युहल अहिब्बा इंतबिहू, सुनो मेरे दोस्त सुनो, इन्नल मरअत फी कुल्ली शहरी यातीहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा दखला इला हाज़। हर औरत एमसी नामी बीमारी से गुजरती है तो जो सोने के जर्रात उसके अंदर घुसते हैं ना तो एमसी के जरिए बाहर हो जाते हैं। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बस मैं 1 मिनट आपका और लूं। इंजीले मता में है, मैं तकरीर का निचोड़, इंजीले मता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे, साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा जनाबी ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। लेकिन सुनो सुनो सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए शर्त है। लोगों ने कहा शर्त क्या है? कहा शर्त यह है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा वाह तो बहुत आसान है, बस गुलामों ने अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। जनाबे ईसा आगे हैं, गुलाम पीछे पीछे हैं, सबकी निगाहें जमी कदमे ईसा पर। हजरत ईसा आगे चल रहे हैं, गुलाम पीछे पीछे चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। जब बीच दरिया पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने भकाया, अरे क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे आए कि चल के आए कि पानी पे, तो तुमने तो भी देखा ही नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था, निगाह हटी कदमे ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ा से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, अरबी यूनिवर्सिटी के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसवे रसूल से हटने ना पाए, मुख्तार कायनात से हटने ना पाए, जाने कायनात से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब
ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब, मुफ्तियान किराम कामयाब, कुर्रा किराम कामयाब, उलमा किराम कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, आधार में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड, राशन कार्ड, शादी कार्ड, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद के लिस्ट में मुसलमान ना हो जाए। और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकत इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है चमकता ही रहेगा। और उनका क्या नाम था हुजूर जो पर्दा कर गए? सुभान। है नामे मुजीब इश्क़े रिसालत का वो सिक्का, है नामे मुजीब इश्क़े रिसालत का वो सिक्का, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा, बाजार मदीना में खनक। Let be quiet, Dr. Man, all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Imam Azam, my Gauth Adam, my Khwaja Hind al-Wali, my Makhdoom Simna, my Makhdoom Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, मैं आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद हाफिज मिल्लत बुरहान मिल्लत, मैं सदुल अफादिल सदरुल शरिया, मैं ताजुल शरिया, मैं मुजीब मिल्लत, मैं ऑल सुन्नी पिराने उद्दाम। ओ अल्लाह गिव बिस्टिन टू बिस्टिक ऑन टू माय ब्रो, दैट्स ऑल। इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी पैदा।